27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह मुस्ताफी हो गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्तीफा सदर ममलिकत को भिजवा दिया। लिखा कि 27वीं आईनी तरमीम आईने पाकिस्तान पर एक संगीन हमला है। तरमीम आईनी जमहूरियत की रूह पर कारी जर्ब है, जिसने सुप्रीम कोर्ट को टुकड़े टुकड़े कर दिया। फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी हैसियत दे दी गई। कौमी असेंबली ने 27वीं आईनी तरमीम के बाद आर्मी एक्ट 2025 की भी मंजूरी दे दी। मुजव्वज़ा आर्मी एक्ट के तहत आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने 27वीं आईनी तरमीम के बिल पर दस्तखत कर दिए। दोनों ऐवान से मंजूरी और सदर ममलिकत के दस्तखत के बाद बिल अब आइन का हिस्सा बन गया। तरमीम का मजीद तरमीम शुदा मुसविदा सेनेट से भी 2/3 अक्सरियत से मंजूर। ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ये बाहर सूरत डिक्टेट करेगी, लेकिन ये मशीन्स जो क्रिएट हो जाएंगी उसके लिए इक्विप करना बहुत ज़रूरी होगा। एंड समहाउ आई थिंक दैट वी आर फॉलिंग डाउन इन दैट। ये इक्विपमेंट मुझे आपकी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे नहीं चाहिए। ये इक्विपमेंट अब मुझे अपने स्कूल के लेवल पे चाहिए। ये इक्विपमेंट आई नीड माई चिल्ड्रन टू बी टॉट इन द स्कूल्स। आईनी अदालत से आईनी मसाइल और मुकदमात का अलग हल मुमकिन होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि आईनी अदालत के कयाम से सुप्रीम कोर्ट पर मुकदमात का बोझ कम होगा। सदर आसिफ अली जरदारी पर कोई मुकदमा साबित नहीं हो सका। उन्हें इतना अरसा जेल में रखकर किस जुर्म की सजा दी गई। आज हर शोबे में मसनूई जहानत बड़ा चैलेंज है। इसके असरात पर गौर करना वक्त की जरूरत है। पंजाब होगा खुशहाल, बिछेगा तरक्याती मंसूबों का नया जाल। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 25 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। कमिश्नर ऑफिस लाहौर की बहाली और नए ब्लॉक की तामीर के लिए 1 अरब 46 करोड़ रुपए की मंजूरी। कायदे आजम इंटरचेंज से वाहगा बॉर्डर तक जीटी रोड की तामीर और बहाली के लिए 9 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। दरियाओं की बहाली की फिजिबिलिटी के लिए 28 करोड़ रुपए रख दिए गए। हम सिर्फ अपनी यूथ को बताना चाहते हैं कि आप कैसा पाकिस्तान देखना चाहते हैं। कहते हैं चीज़ें 2 दफ़ा क्रिएट होती हैं, एक दफ़ा आपके माइंड में और एक दफ़ा फिजिकली। तो हम आपके पास आए हैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करने, बताने कि जब आप इस प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो कैसा होगा पाकिस्तान। शायद हम 80 साल में पाकिस्तान को वहाँ नहीं लेके जा सके जहाँ इसे जाना चाहिए था। अगर हम आज ग्राफ देखें तो यूनाइटेड नेशंस के जितने इंडिकेटर्स हैं वो आपको बिल्कुल जो आखिरी बॉटम पर 10-12 मुल्क हैं उसके साथ मिला रहे होंगे जहाँ खाना जंगी हो रही है। चेयरमैन नैपसेप ने गैर यकीनी सूरत हाल को बेरोजगारी की बड़ी वजह करार दे दिया। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने खुसूसी सेशन से खिताब करते हुए कहा, हमें नौजवानों की राह मुतय्यन करनी है। आज हमने तवज्जो ना दी तो मुस्तकबिल में मुश्किलात होंगी। बदकिस्मती से हम पाकिस्तान को वहां नहीं ले जा सके जहां पर पाकिस्तान को जाना चाहिए था। हमारे नौजवान बगैर मेहनत किए रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। हम भी बच्चों को डॉक्टर्स और इंजीनियर तो बना रहे हैं, लेकिन अच्छे इंसान नहीं बना रहे। मुआशरे में तब्दीली के लिए हमें खुद को तब्दील करना होगा। हम सिर्फ एक ही फेडरेशन है दुनिया में जिसमें उसका एक फेडरेटिंग यूनिट 52% ऑफ फेडरेशन है। मतलब ये है कि एक सूबा तीनों को मिला के, बाकी 3 सूबे हैं उनको मिला के भी उनसे बड़ा है। ये रिकॉर्ड सिर्फ दुनिया में हमने कायम किया। दुनिया में और कोई ऐसी फेडरेशन नहीं है जिसका एक फेडरेटिंग यूनिट बाकी सबसे बड़ा हो। जो तकसीम है हमारे सूबों की वो इस तरह से बनी, बदकिस्मती से मैं कहूँगा इस तरह से बनी कि एक सूबा आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा है और एक सूबा रकबे के लिहाज से इतना बड़ा है और उसकी आबादी इतनी कम है
कि उसे एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करना इतने बड़े एरिया को ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। और ये चीज़ अब 80 साल में हमने साबित कर ली कि बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल हों, उन्हें भी बलूचिस्तान की आवाम तक पहुँचाना मुमकिन नहीं है। हमारे सूबों की हालत बदकिस्मती से काबिल फख्र नहीं। सूबों को मजीद हिस्सों में तकसीम किए बगैर मुल्क तरक्की नहीं करेगा। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का मुल्क की आगाही मुहिम के सिलसिले में खुसूसी सेशन से खिताब। कहा कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में यकसा तरक्की नहीं हुई। सिंध में कराची के अलावा कहीं तरक्की नहीं हुई। पंजाब दूसरे सूबों से ज्यादा तरक्की याफ्ता है, लेकिन फिर भी कई अजला में तरक्की में बहुत पीछे रह गए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है में वीसी यूएचएस डॉक्टर एहसन राठौर की मुबैना करप्शन बेनिकाब करने पर एंकर पर्सन मियां इमरान अरशद और ब्यूरो चीफ लाहौर रंग मियां नवीद के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज। थाना सदर शाहकोट ननकाना साहब की पुलिस ने मौक़िफ़ सुने बगैर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। सहाफत की आवाज़ दबाने की कोशिश के खिलाफ सहाफती तंजीमों का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा कि वीसी यूएचएस की मुबैना करप्शन पर कोई नोटिस न लिया गया। झूठे मुकदमे को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। डॉक्टर, नर्सिस और पैरामेडिकल की तंजीमों का भी वीसी यूएचएस के खिलाफ तहकीकात का मुतालिबा। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। वाइस चांसलर यूएचएस एहसन वहीद राठौर की जानिब से सहाफियों पर मुकदमा दर्ज कराने का मामला असेंबली पहुंच गया। पंजाब असेंबली पार्लिमानी रिपोर्टर्स ने मुकदमा दर्ज कराने को सहाफियों की आवाज दबाने के मुतरादिफ करार दे दिया। कहा कि मुकदमा फौरी तौर पर खारिज किया जाए, वरना असेंबली समेत तमाम फोरम पर एहतजाज किया जाएगा। हेल्थ रिपोर्टर्स एसोसिएशन का सीनियर सहाफियों के खिलाफ मुकदमा फौरी तौर पर खत्म करने का मुतालबा। ओहदेदारों ने कहा कि मियां इमरान अरशद और मियां नवीद ने हमेशा जालिम के खिलाफ आवाज उठाई। वाइस चांसलर यूएचएस एहसन वहीद राठौर ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। मेरिट के बरक्स चहीतों को आला ओहदों पर लगाया। सरकारी मुलाजमीन को अपने फार्म पर जाती नौकर बनाया। ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब ने भी मियां नवीद और मियां इमरान अरशद के हक में आवाज उठा दी। लाहौर के प्रोग्राम आपकी आवाज ने जाली एहलकार को बेनकाब कर दिया। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के एक्शन तजम्मुल शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिम महकमा माहौलियात के इंस्पेक्टर बनकर दुकानदारों से लाखों रुपए बटोरता रहा। मुलजिम ने टेम्पल रोड मुल्ज़न के दुकानदारों से हुड लगाने के नाम पर बड़ी रकम बटोरी। प्रोग्राम आपकी आवाज के एंकर आतिफ भट्टी ने मामला उठाया तो महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात भी मुलजिम को शिकंजे में ले आया। मुलजिम तजम्मुल शाह के खिलाफ धोखाधड़ी की दफात के तहत FIR दर्ज कर ली गई। जमात इस्लामी का मीनार पाकिस्तान पर पंडाल सजने लगा। स्टेज की तैयारी के लिए कंटेनर्स पहुंच गए। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि इज्तिमा की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। कलअदम तहरीक लब्बैक के असासे और जायदादें मुंजमद करने का फैसला। TLP की जायदादें और असासे सूबा भर में मुंजमद किए जाएंगे। विफाकी हुकूमत के हुक्म पर महकमा दाखिला पंजाब का जिला इंतजामिया और मुतल्लिका हुकाम को मुरासला। अमल दरामद रिपोर्ट महकमा दाखिला को इरसाल की जाएगी। इस्लामाबाद के शहरी में धमाके के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के MPA शोएब सदीकी ने करारदाद जमा कराई। करारदाद में कहा गया है कि दहशतगर्दों का कला कमला करने पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं। वाना में खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन पर पाक फौज को दाद शजात पेश की गई। लाहौर हाईकोर्ट बार का सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर बड़ा फैसला। बगैर स्टिकर गाड़ियों का अहाते में दाखिला बंद कर दिया। सेक्रेटरी हाईकोर्ट बार का कहना था कि वकला हाईकोर्ट बार ऑफिस से स्टिकर्स हासिल करें। तमाम गाड़ियां गेट नंबर 1 पर नसब स्कैनर से गुजरेंगी। वकला गेट पर तैनात सिक्योरिटी एहलकारों से ताउन करें। लाहौर पुलिस का श्रीलंका जिम्बाब्वे की टीम और सिख यात्रियों की सिक्योरिटी का प्लान तैयार।
CCPO लाहौर का मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का भी हुक्म। बिलाल सदी कमियाना की ज़ेर सदारत सिविल लाइन्स और सिटी डिवीजन की कारकर्दगी का जायजा इजलास। डाला कल्चर और असले की नुमाइश के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। लाहौर में फजाई आलूदगी ने सांस लेना भी मुहाल कर दिया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावज कर गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर बराजमान। अनारकली और अतराफ में इंडेक्स 649 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब हुकूमत ने माहौलियाती बेहतरी के लिए अहम संग मील उबूर कर लिया। आलमी इतिहाद ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट का पंजाब हुकूमत से शराकत दारी पर इत्तेफाक। GGGI आलमी कार्बन मार्केट में पाकिस्तान की सलाहियत बढ़ाने में मदद देगा। ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ की मरियम नवाज के मौसमियाती बेहतरी के इक़दाम को ग्रीन ग्रोथ प्रोजेक्ट्स बनाने की भी पेशकश। फैसले वज़ीर आला पंजाब से DG ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट की मुलाकात में किए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज का ग्रीन लाहौर मंसूबा। शाहजहां GT रोड पर 3 सतह की शजरकारी मुकम्मल। 1.3 किलोमीटर GT रोड के अतराफ 5500 दरख्त लगाए गए। 15 फीट लंबाई के 1000 दरख्त लगाए गए। MDPHA के मुताबिक 8 से 10 फीट लंबाई के 1500 दरख्त लगाए गए। दरख्तों में सुखचैन, कचनार, पायक्स, अशोक, मुलसरी, पलकान और बहरी शामिल। लाहौर में स्मोक के खात्मे का मिशन कम्युनिटी पार्टनरशिप के तहत करोल जंगल में 10,000 पौधे लगा दिए गए। बच्चों और बड़ों ने महकमे जंगलात की 14 एकड़ बंजर जमीन पर पौधे लगाए। पीपल, नीम और जामन के पौधे और दरख्त शामिल। पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स को गहरा करने का काम में अहम पेशरफ। लाहौर में मुतादिद मकामात के सर्वे के बाद काम का आगाज। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने अहम मनसूबों पर ब्रीफिंग ली। लाहौर के 50 से जायद पार्क्स और 15 ग्रीन बेल्ट्स का इंतखाब कर लिया गया। गंज बख्श टाउन में 6, राबी टाउन में 4, गुलबर्ग टाउन की 2 पार्कों पर काम जारी। पंजाब में तख्लीकी सनतों के फरोग के लिए एक और अहम कदम महकमा इत्तलात जदीद पोस्ट प्रोडक्शन एंड यूटिलिटी ब्लॉक की तामीर करेगा। काबीना की मंजूरी के बाद मंसूबा नए माली साल के बजट में शामिल करने का फैसला। 9 अरब रुपए की लागत का मंसूबा 31 जून 2028 तक मुकम्मल होने की तवक्को। मंसूबे के तहत 1,12,000 मुरब्बा फीट पर जदीद पोस्ट प्रोडक्शन और वर्कशॉप बिल्डिंग तामीर की जाएगी। तजावीज़ात के खात्मे और गैर मुनज़्ज़म रेहड़ियों के खात्मे के लिए एक और मंसूबा आ गया। रंग बरंगी रेहड़ियों के बजाय यकसा तर्ज के ठेले लगाना होंगे। रेहड़ी कल्चर को बाज़ाब्ता और मुनज़्ज़म करने का फैसला। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने मेहनतकश अफराद के लिए मॉडल रेहड़ियाँ मुतारिफ करा दी। टाउन हॉल में मॉडल रेहड़ी का नमूना खड़ा कर दिया गया। शहरी अपनी मदद आप के तहत MCL की तर्ज पर मॉडल रेहड़ी बनाएंगे। जगह जगह गंदे पानी के जौहर, सीवरेज सिस्टम तबाह। यूनियन काउंसिल 184 मिसाइलिस्तान बन गई। इलाका मकीनों ने इंतजामिया को कोसना शुरू कर दिया। कई हफ्ते से सड़कों की खुदाई के बावजूद सड़क को दोबारा तामीर न किया जा सका। इलाका मकीनों की मुतल्लिका हुकाम को काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की अपील। मुस्लिम सैल तो बहुत काफ़ी हैं। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा हमारा ये जो गैस का मसला है ये भी चल रहा है। गैस तो बहुत कम आती है, ऊपर से जो LPG है वो भी बहुत महंगी हो गई है और बिल ज़्यादा आ रहे हैं। सब लोग परेशान हैं यहाँ पे। गैस जो वो आती नहीं, बिल बाकायदा हमें आ जाता है और बिल इतना आ जाता है कि हम देखते हैं और हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो वजह ये है कि बहुत ज़्यादा बिल है, वो हमारा उतना यूज़ नहीं होता जितना बिल होता है।
अब इनकी जो बंदिश वगैरह वो इनको पता है, हमें तो नहीं पता ना, ये तो महकमे जानते हैं, हम तो जानते नहीं इन चीज़ों को, लेकिन हमें बिल का पता है, बिल इतने। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू मच्छर के हमले तेज हो गए। 24 घंटे में 58 डेंगू के नए मरीज सामने आ गए। लाहौर में मजीद 6 मरीज डेंगू का शिकार हो गए। पंजाब में डेंगू के मरीजों की तादाद 3648 हो गई। प्राइवेट सालाना तबलीगी इज्तिमा का दूसरा मरहला LWMC बेहतरीन सफाई इंतजाम यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक 140 से ज़ायद वर्कर्स, 25 गाड़ियों और 5 वाटर बॉक्सर्स तबलीगी इज्तिमा में सफाई इंतजाम पर मामूर। 10 से ज़ायद वेस्ट कंटेनर्स इज्तिमा गाह के अतराफ नसब पंडाल के गिर्द मैनुअल स्वीपिंग और वेस्ट पिकिंग के लिए वर्कर्स तीनों शिफ्टों में तैनात। बिजली चोरी पकड़ने वाले खुद बिजली चोर बन गए। लेस्को की चुंगी अमर संधू सब डिवीजन में डायरेक्ट सप्लाई लगाकर बिजली इस्तेमाल होने लगी। मीटर ठीक होने के बावजूद सब डिवीजन ऑफिस डायरेक्ट सप्लाई लगाकर चलाया जा रहा है। सराय के मुताबिक सब डिवीजन में अमला भी गायब रहने लगा। सारिफीन के लिए मुश्किलात में इजाफा। पंजाब आर्ट काउंसिल की फहाशी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मुख्तलिफ थिएटर्स में फौहश डांस करने पर 6 अदाकाराओं पर पाबंदी लगा दी गई। हिना शेख, इरम चौधरी और मासूमा मलिक पर 2 माह की पाबंदी। रेशम जान, साइमा खान और रमल अली शाह पर 1 माह की पाबंदी होगी। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर आफ्ताब आलम ख्वाजा और डॉक्टर आसिया बानो का दौरा। वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अयाज ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। वाइस चांसलर ने कहा, डॉक्टर आफ्ताब आलम ख्वाजा और डॉक्टर आसिया बानो ने अजीम तिब्बी दरसगाह में आकर एहसास रखा।